गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मियों में पानी की किल्लत ज्यादातर देखने में आती है। अब इस मामले में नीति आयोग ने भी चिंता जाहिर कर दी है। वहीं इंदौर का नाम जल संकट के मामले में क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका है। बता दें कि शहर में भूजल स्तर लगातार गिरते जा रहा है। इसकी एक खास वजह बेधड़क हो रही बोरिंग को भी माना जा रहा है। इस मामले में रेड इंडिया 24 की टीम ने MIC मेंबर बबलू शर्मा से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जल स्तर को बढ़ाने और जल संकट से उभरने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे देश में और पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इंदौर शहर भी एक पठार पर स्थित हैगा और पठार पर स्थित होने के कारण उसके भी भूमिगत जल की जो स्थितियाँ उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। मगर अभी हाल हमारे शहर के अंदर इतनी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब नहीं है कि लोगों को दिक्कत हो। पिछले वर्ष भी जो हमने काम करा था, हमको इंदौर में बारिश के जल के संरक्षण के लिए हम देश में प्रथम भी आए थे। हमने लगातार उसके लिए बड़ा काम करा था। उसी काम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और ज़्यादा बड़े स्तर पर इसको करने की आवश्यकता है। एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। हार्वेस्टिंग के लिए लोग इतने जागरूक नहीं हैं अभी, जैसा कि देखने आ रहा है। नहीं, इंदौर शहर की जागरूकता के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। बस एक बार उनके साथ मिलकर बात करने की आवश्यकता है। इंदौर की जनता जागरूक है तभी तो हम स्वच्छता में नंबर 1 है। तो हम जनता के साथ लेकर, समाज के विभिन्न वर्गों को साथ में लेकर, जितने भी बड़ी हमारी संस्थाएं हैं, हमारे एसोसिएशंस हैं, उन सबको हम साथ में लेकर, हर वर्ग को साथ में लेकर एक बड़ा अभियान इसको लेकर चलाने जाने वाले हैं। रिचार्ज किट भी जो है लंबे समय से खराब पड़े हुए हैं, तो उनके विनिर्माण के लिए नगर निगम देखिए, हर वर्ष नए नए पीठ बनते हैं और जो पुराने हैं उनको भी वापस से ठीक करने के लिए हम अभियान चलाते हैं। तो हम आज ही उसके ऊपर योजना बनी है कि पुराने पीठों को भी ठीक करें, सबकी जियो टैगिंग करें, ऐसे स्पॉट का हम चयन करें जहां से हम बड़े रिचार्ज पीठ बनाकर भूमि के अंदर वर्षा के जल को उतार सकें, उसका संरक्षण कर सकें। उसको लेकर एक बड़ी योजना बनी है। इसके साथ साथ हम जितना संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उतना हमको अवेयरनेस के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। तो हम अवेयरनेस के लिए भी जितने भी अलग अलग रहवासी संगठन है उन सब के माध्यम से एक बड़ा अभियान हम चलाने जा रहे हैं कि हम जो हमारा रोज़ का नित्य उपयोग का जो पानी है, हमने देखा होगा कि आपने रोड के ऊपर कई जगह पाइप से कार धोते हैंगे, या हमारी जो ये वाटर हमारे जार वाले जो रहते हैं इनके वहाँ भी प्रतिदिन बड़ी तादाद में पानी का वेस्टेज होता है। तो उन सबको लेकर एक बड़ा अभियान हम चलाने वाले। जो बड़ी हाई राइज कंस्ट्रक्शन की साइड हैं हमारे, जहाँ पर निगम के भी जो काम चल रहे हैं, सिविल वर्क चल रहे हैं, वहाँ पर हम ट्रीटेड वाटर को कितना यूज कर सकते हैं, कितना उसको काम में ले सकते हैं, इन सबको लेकर हमने एक बड़ी योजना पर आज हमारे एडिशनल कमिश्नर अभिलाष मिश्रा जी और उनके साथ बैठकर, पूरे सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक योजना पे काम करा है। ये लगातार जो बोरिंग हो रहे हैं, जैसे कि पहले परमिशन लेना पड़ती थी, अब ऐसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो बोरिंग का जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। ये भी एक बड़ा कारण रहा है। नहीं, उसके ऊपर अभी भी हम जिन क्षेत्रों के अंदर नर्मदा का जल सुगमता से उपलब्ध है वहाँ पर हम सख्ती करते हैं, वहाँ पर उनकी परमिशन देते नहीं हैं। हाँ, मगर जहाँ पर जनता को आवश्यकता है, शहर बड़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसका फैलाव हो रहा है, तो उन लोगों को आवश्यकता है तो वहाँ पर भी सर्वे कर देखकर उसकी परमिशन देते हैं और वहाँ पर काम होता है। कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ पर अभी भी पानी नहीं जा पा रहा। जैसे कल ही हमारी टीम न्यू जगदीश नगर में गई थी तो उनके रहवासियों की शिकायत थी कि पानी मतलब 10 मिनट के लिए आता है, वो भी एक दिन छोड़कर। बिल्कुल। और कई कॉलोनियों में ऐसा है कि नर्मदा के नल तो आते हैं लेकिन उसके साथ ड्रेनेज का पानी मिल के आता है। बिल्कुल, हम ये लगातार जितनी तेज़ी से शहर के अंदर काम हो रहे हैं, आप देखेंगे कि प्रतिदिन बहुत सारी एजेंसियां यहाँ पर काम करती है। नर्मदा के जल के लिए तो हम काम करते ही हैं, प्लस साथ में सीवरेज का काम भी चलता है। सीवरेज का काम चलता है तो साथ में जो दूसरी हमारी ब्रॉडबैंड की कंपनियां हैं, एयरटेल हैं, जियो हैं, इनकी भी लाइनें डलती है, अवंतिका गैस की लाइनें डलती है। तो इस काम के चलते हुए या दूसरे सिविल वर्कों के कारण कहीं टूट फूट होती है, तो टूट फूट होने के कारण अगर कहीं गंदा पानी आता है तो हमारी जो टीमें हैं, हमारे जो जोन पे अधिकारी हैं, वो लगातार उसके ऊपर काम करके सुधार का काम भी करते हैं। कल ही हमने 50 से ज़्यादा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर वहाँ पर जहाँ पर हम उनको रिपेयर कर सकते हैं, उनकी रिपेयरिंग के काम के लिए हमने अभियान चलाया। और जहाँ पर लाइनें 40-50 साल पुरानी हो गई है, उनको बदलने की आवश्यकता है, तो उनको बदलने के लिए भी हमने एक अभियान चलाया है और उनके टेंडर भी जारी करें और LOA भी जारी हो गए। थैंक यू। जल संकट के मुद्दे पर आज अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा द्वारा जल संकट के मुद्दे पर ही बैठक रखी गई थी, जिसमें PHE के कार्यपालन यांत्रिक संजीव श्रीवास्तव समेत जल कार्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
जहाँ पे भी निगम का जो एरिया है जहाँ पे नर्मदा नहीं है, या तो वहाँ पे बोरिंग से सप्लाई होता है या तो वहाँ पानी के टैंकर्स के माध्यम से सप्लाई होता है। तो निगम अपना वहाँ पे पूरा उत्तरदायी से रहता है और पानी जो सप्लाई है वो करता ही करता है। ये बात सही है कि वहाँ पे नर्मदा का लाइन नहीं है, तो वो अमृत 2.0 में जैसा आपको पता है उसकी प्लानिंग भी हो रखी है और अभी जल्दी ही उसका टेंडर भी लग जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली उसका काम भी इस वर्ष के अंत तक शुरुआत हो जाना चाहिए। वो तो अमृत 2.0 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट बहरहाल जो अभी जिम्मेदारी है पानी प्रदाय करने की, वो मैंने जैसे बताया कि बोरिंग और टैंकर्स के माध्यम से किया जा रहा है। गिरते भूजल स्तर को लेकर जो बैठक करके गई थी उसके बारे में जो वाटर लेवल के संबंध में कुछ अभी जल प्रभारी जो हैं हमारे, उनके साथ हम लोग की बैठक हुई थी, तो उसमें हम लोग कुछ जो शहर में वाटर के लेवल को कैसे अप किया जा सके और जल संरक्षण के में जो पहले काम हुआ है उसके आगे क्रम में कैसे और अच्छे काम लिए जा सकें, उस पर कुछ विचार हुआ है। और इसमें जल्द ही हम लोग सारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे और जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ एक बैठक करके प्लान करेंगे बिफोर मानसून हम क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। सर, शहर में देखने में आ रहा है लगातार जो है कोई भी चीज़ जो है उसका रेगुलेटेड यूज़ होता है, क्योंकि एक पूरी साइकिल है रिचार्ज की, उसको भरने में जितना समय लगता है उसको रिचार्ज होने में जितना समय लगता है, तो रेगुलेटेड यूज़ ही वे फॉरवर्ड है, क्योंकि यूज़ भी हम पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बायलॉज हैं, उसके अनुसार अगर हम रेगुलेटेड यूज़ करेंगे तो स्थिति सामान्य चलेगी। बट ये बात ज़रूर है कि जहाँ पे अनरेगुलेटेड हो रहा है ये संज्ञान में यदि आता है और इसमें कहीं पे अनावश्यक इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, ताकि हम लोग करेंगे भी, ताकि इसमें आगे जो अनरेगुलेटेड यूज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकें। सर, शहर में ऐसा हो रहा है